हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम जो है जीएसटी की एमसीक्यूज़ देखेंगे। हमारा जो कंटिन्यू है वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं थोड़ा सा चार तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं बहुत सारे। ठीक है ना, इसमें से वास्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन क्या कर सकती हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है फर्स्ट, कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। बोल रहा है, देखें मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ये एटम है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या है, शेल्स हैं। ठीक है, इर्द गिर्द क्या है, शेल्स हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। ठीक है, और शेल्स पर क्या होती हैं, शेल्स पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, देखें कि आउटर मोस्ट शेल शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, या इसी को दूसरा क्या बोलते हैं, हायर ऑर्बिट्स। हायर ऑर्बिट्स। ठीक है, और ये जो मतलब इनसाइड है, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब है बहुत, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, या इसी को दूसरा बोलते हैं लोअर ऑर्बिट्स। ठीक है, मीन्स क्या, मीन्स मतलब ये निकला कि एक्साइटेड जो स्टेट होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी हाई होता है। एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। और इसमें एनर्जी क्या होती है, लो होती है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन क्या, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स या एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पर आए, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो एनर्जी क्या करेगा फिर, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फिर, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, या नहीं एब्जॉर्ब करेगा नहीं एमिट करेगा, क्या बनेगा यहाँ से। तो यहाँ देखें कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करके फिर क्या है, ये कहाँ पर जाएगा, हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो यानी कि एक्साइटेड स्टेट तो लोअर, मतलब कि ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन बरक्स उसके बतर्त क्या है, अपोजिट क्या है कि ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं जो है बाहर जाऊं, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करके फिर कहाँ पर जाएगा, बाहर जाएगा। गेन मतलब कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। यहाँ से एनर्जी क्या हुआ था, एमिट हुआ था। कहाँ क्या हुआ था, एमिट हुआ था। तो मीन्स दैट इजी है। अभी एमसीक्यू क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू, देखें ये हायर ऑर्बिट है। ठीक है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, बना एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट। तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ए एब्जॉर्ब एनर्जी, नीदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, ऑल ऑफ द। तो मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जब, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी को रिलीज करके फिर न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, यानी ग्राउंड स्टेट की तरफ जाएगा। तो हमारे पास आंसर होगा ए। ठीक है, देन दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है विच हैज़ सिमिलर आयनिक रेडियस। विच हैज़ सिमिलर आयनिक रेडियस, देखें कि आयनिक रेडियस हम उसी को बोलते हैं कि दो डिस्टेंस बिटवीन टू आयन, टू आयन के बीच में जो डिस्टेंस होता है। लेकिन कौन से आयन हमारे पास, आयनिक वाले आयन्स। ठीक है ना, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। बेसिकली मैम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्या है, एटम। क्या, एटम। एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन की नंबर और इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जब एटम, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, केटाइन, ऐसे। और जब इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे, एनाइन। क्या बोलेंगे, एनाइन। बेसिकली ये केटाइन और एनाइन ये क्या है, ये हमारे पास मिलकर क्या बनाएंगे, फिर आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली एटम पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रल चार्ज एटम पर क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। यहाँ तक कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। देन चलते हैं थोड़ा उसकी फर्दर, इसको क्या करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। देखें कि मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। तो इसका क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 12 होता है, इसका क्या होता है, 13 होता है। ठीक है। मैं बोलूँ कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं, आप बोलेंगे प्रोटॉन सर इसमें कितने हैं, 11 है। ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन 12 हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 13 है। ठीक है। तो फिर मैं बोलूँ नहीं, मुझे ये बताएं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है। इसमें भी कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है। मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो 10 बन जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन क्या बन गए हैं, सेम बन गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की रेशो सेम बन जाए तो हम उसी में उसको हम आयन को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पशी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पशी। वो आइन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो स्पशीज, वो चार्जेस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पशीज। देखें कि यहाँ पर क्या था, सोडियम था, मैग्नीशियम था एंड क्लोरीन था। मैं फिर क्या लिखूंगा ऐसे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है +2, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 3 लिखूंगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा बहुत इक्वेशन बताता हूँ कि केटाइन क्या है, केटायोनिक, क्या, केटायोनिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बस इसमें ही सारा कुछ छुपा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है ना। तो केटाइन बोलता है कि केटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ये मैग्नीट्यूड +1 है, ठीक है, यहाँ +2 है, ठीक है, यहाँ +3 है, मतलब जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सॉरी चार्जेस का ज़्यादा होगा, उतना हमारे पास आयनिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, सबसे कम आयनिक रेडियस किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है तो इसकी केटायनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत बहुत कम है। ठीक है ना। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका सिमिलर आयनिक रेडियस बन जाएगा। यही सारा मैंने आपको बताने का मकसद था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि विच, अब क्वेश्चन में देखें कि विच हैज़ सिमिलर आयोनिक रेडियस, विच हैज़ सिमिलर आयोनिक रेडियस है, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जो मैंने आपको बताया है कि सिमिलर आयोनिक रेडियस किसका होगा, हमारे पास इसका होगा। लार्जर आयोनिक रेडियस आपसे बोले तो ये सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ठीक है ना। तो ये मतलब कि सीरीज एक आ जाती है। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गए हैं। देन हम नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है। अभी देखें, ओके, अच्छा, एस आर्बिटल हैव अ शेप। देखें आर्बिटल की क्या होती हैं, शेपें होती हैं। क्या होती हैं, आर्बिटल्स की शेप्स होती हैं। आर्बिटल्स की क्या होती हैं, शेप्स। आर्बिटल बेसिकली हमारे पास कौन से होती हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक है। एस की शेप जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी स्फेरिकल। क्या होगी, स्फेरिकल। और पी की क्या होगी, डम्बेल। क्या होगी, डम्बेल। और डी की क्या होगी, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। और एफ की क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड। मीन्स उसको हम समझ नहीं सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह
क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है। पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे हमारे पास वो कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10 आएंगे। और एफ में हमारे पास कितने आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कुछ क्या था हमारे पास अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंसदान यानी कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का। जैसे कि हमारे पास क्या है, अफबाऊ है, ठीक है, हुंस है, ठीक है, पॉली एक्सक्लूशन है, हाइजेनबर्ग है। तो ये सारे मतलब इसका कंट्रीब्यूशन वगैरह है। तो एस आर्बिटल हैव अ शेप, कौन सा होगा एस आर्बिटल का शेप, एस से आप क्या याद कर लें, सेफेरिकल, एस से सेफेरिकल। तो ये हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। देन हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारे पास, देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का याद करने का तरीका क्या है, इजीली 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ से एक ये छोड़ो एक ये छोड़ो, तो 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। फिर ये छोड़ो तो 3 4 5। फिर ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, आखिर ये लिख दो। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, एस एस, सारे में एस 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 एस। देन यहाँ पर पी 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 और पी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर एफ, ठीक है। तो फिर इसको क्या करूँगा, क्रॉस आउट ऐसे करूँगा मैं, ठीक है ना, ऐसे करूँगा, ठीक है, ऐसे करता जाऊँगा। देन क्या है, ये करता जाऊँगा। मतलब कि क्या बनेगा फिर, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। जो मैंने आपको बताया है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 6 मैक्सिमम, ठीक है ना। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इससे कम आ सकते हैं, ठीक है ना। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इससे कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इसे आप क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1 लिखेंगे। फिर 2s, फिर क्या लिखेंगे, 3s, फिर 2p, 1s 2 2s 2 3s 2 2p, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप, 3s, ठीक है ना, 1s 2 2s 2 2p आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या 2p। फिर क्या आएगा, 3s, ठीक है, फिर 3p, ये आता जाएगा सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारे पास, 11 30 23, ठीक है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना कि एटम और एलिमेंट की जो होता है एटॉमिक नंबर, उसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है, एटॉमिक नंबर, यानी जेड की होती है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सोडियम लिखूँगा, फिर 1s लिखूँगा मैं, 1s, ठीक है, फिर 2s, फिर 1s 2 2s 2 2p, फिर 2p लिखा है मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1s 2, ठीक है, 2s 2 2p 3s 3p 4s, ठीक है ना। हो गया 1s 2 2s 2 2p और 3s। अभी हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। मैंने आपको बताया है कि एस में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। और दूसरा बेस है तो इसमें 2, ठीक है। पी में कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो हमारे पास देखें कितने होते हैं, 6 2 6 और 4 कितने होते हैं, 4। तो हमारे पास कितने, 10 और 1 यहाँ पर लगाएंगे, 1, तो कितने बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ पर कैसे आया है कि एक कैसे आया है, 2 नहीं आने चाहिए ना। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएँ तो मतलब कि कम कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से फिर ऑप्शन देखें, जो सही है वो मतलब कि करेक्ट आउट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1s 2 2s 2 2p 6, सॉरी यहाँ पर क्या है, 3p 6 3, यहाँ ये तो गलत है, 1s 2 2s 2 2p 6 3, ये सही है और ये भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है,
ठीक है, तो ये हमारे पास तो क्या था, एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था जिसमें से वास्ट क्वांटिटीज़ में क्या क्वेश्चंस वगैरह या एमसीक्यूज़ वगैरह बन सकती हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को क्या करें, प्रैक्टिस थोड़ा कर लें, ठीक है? और इसको राइट डाउन कर लें अपने वर्डिंग में, और एमसीक्यूज़ वगैरह खुद बनाएँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।